सभी का यूएसएस और डीवर सर की क्लास में चलते हैं अपन। कल जहाँ पे छोड़ा था अपन ने, देखो कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946, यहाँ पर अपन ने छोड़ा था जहाँ पे 3 सदस्य के बारे में बताया था, ऑल डिटेल नहीं बताई थी। तो करते हैं अपन अपना वीडियो स्टार्ट। देखो जो कैबिनेट मिशन योजना थी 24 मार्च 1946, जिसमें 3 सदस्यों को बनाया गया था, वो कौन कौन थे, क्या उन्होंने काम किए, क्या उद्देश्य रहे, उनके बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। देखो जो पहला सदस्य था वो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो वो क्या थे, भारत के सचिव थे। जो वो 3 सदस्य बनाए गए इस योजना के तहत, उसमें फर्स्ट कौन था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, भारत के सचिव थे। और जो दूसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स, वो क्या थे, व्यापार मंत्री थे, ठीक है। और तीसरा थे एवी अलेक्जेंडर, ओके, ये क्या थे, नौसेना के अध्यक्ष थे। अब देखो जो भारत सचिव था उसका पद पहले ही आ चुका था, ठीक है, ये तो बाद में बने थे। भारत सचिव का जो पद था वो 1858 में ही आ गया था, ठीक है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट उत्तरदायी, कहने का मतलब जो ये सूचना देंगे भारतीय सचिव पद पे थे, वो किसके मतलब पूरी जो डिटेल की जानकारी देंगे, या जो पूरी जो जानकारी है इंडिया की उसके बारे में बताएंगे। इसके लिए उत्तरदायी क्या है, किन को बताएंगे, इंग्लैंड के जो भी महारानी है जिन्होंने इनको यहाँ पे भेजा है अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखो, 16 मई 1946 को भूभाग की जांच के बाद अपने उद्देश्य स्पष्ट किए। कहने का मतलब उन्होंने जो संसद या विधानसभा का जो गठन हुआ था, उनकी जो नींव रखी जाए, उस भूभाग की जांच के क्या किए, उद्देश्य स्पष्ट किए, ठीक है। उनको इसके लिए कम से कम 2 महीने का टाइम लगा था, ठीक है। देखो आगे देखो, मुख्य उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना था, ये तो अपन को पता ही है। मुख्य उद्देश्य उनका था संविधान सभा का गठन और मुस्लिम लीग व भारत के मध्य की दूरी को कम करना। अर्थात जो मुस्लिम लीग, अर्थात जो दंगे भड़क रहे थे, जिनकी वजह से झगड़े हो रहे थे, उन्होंने जो फूट पड़ रही थी, वो दूरी को कम करने का भी क्या था इनका एक उद्देश्य, ठीक है। अब देखो गौण उद्देश्य, कहने का मतलब जो वर्तमान में अपन क्या मानते हैं, इस चीज को भारत विभाजन, कहने का मतलब जो भारत के टुकड़े हुए हैं, जो अपन मानते हैं किसके आधार पे, गौण उद्देश्य अपन मानते हैं वर्तमान में, ठीक है। इसलिए लाइन दीदी वैसे ये कोई काम की नहीं। देखो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या, देखो जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें क्या हुआ था, जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो क्या थी, 389 निर्धारित की गई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ, देखो किन किन की सीट इसमें आई, ब्रिटिशों की कितनी आई, जो देश थे, प्रांत थे, जो राजा महाराजा थे उनकी कितनी आई, अन्य लोगों की कितनी आई, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो इसमें क्या था, फर्स्ट में ब्रिटिश प्रांतों में क्या आई, 292 सीट आई, ठीक है। जो जुलाई अगस्त 1946 में दलीय आधार पर चुना गया, ठीक है, दल के आधार पर, लोगों के आधार पर, ठीक है। देखो दूसरा है देशी रियासतों से 93 सीट। देशी रियासत बोला कि जैसे राजा महाराजा है, उनको जो सीटें मिली वो कितनी आई उनके अंडर में, 93 सीटें, किन में से, 389 में से, ठीक है। जिनको नियुक्ति का उनको भी अधिकार दिया गया। देखो तीसरा है चीफ कमिश्नर क्षेत्र में 4 सीटें आई। अब चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे, ये देखो, एक अजमेर, मेरवाड़, दिल्ली, बलूचिस्तान, वुर्ज, कर्नाटक, ठीक है। ये 4 स्थान थे, इनको 4 सीटें दी गई। देशी रियासतों को 93 सीटें दी गई। और जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको कितनी मिली, 292 सीट, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, 10 लाख जनसंख्या 1 सीट, कुल 389। अब 10 लाख लोग थे, उनको 1 सीट दी गई, किन में से, 389 में से,
ठीक है। देखो ये चुनाव ब्रिटिश प्रांतों के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीयता मत प्रणाली के द्वारा हुआ था। अब देखो इसको समझो, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है इसको समझो, इसका मतलब क्या है। देखो ये क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व थॉमस हेयर प्रणाली है, ठीक है। क्या है ये? थॉमस हेयर प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या था, एकल मत प्रणाली थी और एक सूची मत प्रणाली। एकल मत प्रणाली तो है जैसे अपन किसी को बोल के चुने, जैसे मान लो सब लोगों ने सुझाव दिया कि हम इनके साथ रहेंगे, तो वो तो क्या हो गया आपका एकल मत प्रणाली हो। अब सूची मत क्या है, जैसे जाते मान लो कुछ कागज वगैरह में लिखा और ठप्पा लगाया और हो गया काम, वो तो क्या हो गया अपना सूची मत प्रणाली। जैसे उनके जिसमें सारे नाम हो अपने पास, ठीक है, जो भी चुनाव लड़ रहे हो जो भी कर रहे हैं तो उनके नाम और उनको ठप्पा लगा कर अपन जिता दे, वो क्या हो गया अपने सूचीमत प्रणाली हो गई, ठीक है। अब देखो आगे देखो, कांग्रेस सीट 208, मुस्लिम लीग 73 सेशन, मतलब कांग्रेस की जो सीटें आई थी वो कितनी आई थी, 208 सीटें आई थी, और जो अन्य थी वो कितनी आई थी, 73 सीटें अन्य थी, ठीक है, इनके अलावा। अब देखो उसके तहत क्या हुआ, जो 208 मुस्लिम लीग 73 अन्य, और उसके बाद क्या हुआ देखो, 16 अगस्त 1946 को बंगाल कार्यवाही दिवस, बंगाल में जो झगड़े चल रहे थे, जो कार्यवाही की गई वो कब की गई थी, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। अब इसको क्या बोला, बंगाल जो कार्यवाही दिवस था इसको दूसरा भी नाम दिया था, उसको दिया था सीधी कार्यवाही प्रणाली, ठीक है। ये कब हुई थी, 16 अगस्त 1946 को, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो आगे देखो, जोवाकाली गांव बंगाल सांप्रदायिक दंगे, कहने का मतलब जो दंगे वगैरह भड़के थे कहाँ पे, जोवाकाली गांव बंगाल में, ठीक है। वो कब क्या हुआ था ये मैंने बता दिया आपको। अब देखो आगे, मौलाना कलाम जो आजाद थे, जो भारत के आजाद भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस दिन को क्या बताया, काला दिन बताया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको देखो मैंने यहां भी बताया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, थॉमस हेयर प्रणाली भी है इसका नाम, ठीक है। देखो आगे इसमें आते हैं पॉइंटों में, देखो एकल संक्रमणीय प्रणाली और सूची प्रणाली, ये वही प्रणाली है, एकल मत प्रणाली बोल सकते हो, सूची मत प्रणाली भी बोल सकते हो। लेकिन अब देखो एकल संक्रमणीय प्रणाली, इसके तहत क्या होता था, जो 50%, कहने का मतलब उनका मानना था कि 50% जिसके वोट आएंगे हम उनको अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन मान लो किसी के, इसके अंतर्गत क्या होता है कि मान लो अगर किसी के 50% आ गए, मान लो दूसरे सामने वाली विपक्ष के बंदे के भी क्या आ गए, 50% वोट आ गए, तो किसको जिताएंगे। तो उसके लिए इस प्रणाली का गठन किया गया, जिसमें क्या हुआ, अगर किसी के 50% से +1 भी आ गया तो उसी को क्या माना जाएगा, इसके अंतर्गत अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, 9 अगस्त 1946 को क्या हुआ, पहली बैठक हुई, ठीक है, पहली बैठक हुई जिसमें वर्तमान संसद भवन है, के जिसका दूसरा नाम केंद्रीय कक्ष भी है, पुस्तकालय भी है, पुस्तकालय कक्ष, सॉरी, ठीक है। अब देखो सबसे वरिष्ठ, अर्थात उन्होंने ये चुना उस बैठक में जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब कि वरिष्ठ अध्यक्ष, वो कौन थे, सचिवानंद सिन्हा जी, जिनको क्या बनाया गया, अध्यक्ष, कैसा, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। जो लोगों ने मांग की थी कि भाई बुजुर्ग आदमी को बनाया जाए, तो जो वरिष्ठ सदस्य थे वो थे सचिवानंद जी, ठीक है। अब देखो पहली बैठक में ये अस्थायी अध्यक्ष रहे। फिर देखो दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक की गई, जिसमें क्या हुआ, देखो दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष, वो भी किसके तहत, लोगों के मत के तहत, मतलब सभी लोगों की मान्यता के अनुसार उनको क्या बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया स्थायी, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो सर्वसहमति, सर्वसहमति का मतलब सभी की बात करके या सभी ने निर्णय लेकर तब उनको ये अध्यक्ष बनाया।
देखो उपाध्यक्ष, अब उस जब जिस टाइम 11 दिसंबर 1946 को जब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, जो उपाध्यक्ष बने थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। और वो कब बने थे, इस बैठक में नहीं, बाद में। अब बाद में कब बने थे, 24 जनवरी 1947 को। ठीक है, उपाध्यक्ष जो बने थे, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में एग्जाम में, जो उपाध्यक्ष थे उस टाइम कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, जो 24 जनवरी 1947 को बने थे। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। अब जो बैठक हुई थी, दूसरी जो बैठक हुई थी, उसमें मुस्लिम लोगों ने इसका बहिष्कार किया था, मतलब इसमें हिस्सा नहीं लिया था इस बैठक में। ठीक है, ये ध्यान रह जाएगा। अब देखो जो तीसरी बैठक हुई वो हुई 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसी के 2 दिन बाद। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या क्या हुआ देखो, तीसरी बैठक में जो अध्यक्ष थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और ये कब प्रस्ताव रखा, 22। अब देखो जो तीसरी बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य था इनका संविधान सभा की निर्माण या प्रस्ताव पारित करवाना, जो कि लागू कब हुआ था, आपके 22 जनवरी 1947 को लागू हुआ था। प्रस्ताव तो कब लिया इसका, संविधान सभा का, इन्होंने तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन जो लागू हुआ वो हुआ था 22 जनवरी और 1947 को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो जो अंतिम सरकार थी, अंतिम सरकार कब तक थी, 25 सितंबर 1946। ये पहले हो चुकी है इनसे। ठीक है, बैठकों से, मतलब इसके आसपास अगस्त था, सितंबर फर्स्ट जो बैठक हुई थी, पहली बैठक, उसके बाद की बात है। ठीक है, जब अंतिम सरकार 25 सितंबर 1946 को, देखो अध्यक्ष कौन थे, वायसराय लॉर्ड वेवल। अध्यक्ष कौन थे, वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवल, जिनको ब्रिटिश सरकार ने वापस बुला लिया था। और क्यों बुलाया गया था, कि उन पे यहाँ पे जो झगड़े चल रहे थे उनको संभाला नहीं जा रहा था। इनकी जब सूचना ब्रिटिश अधिकारियों के पास, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे गई इंग्लैंड में, तो उन्होंने इनको क्या किया, वापस वहां पे बुला लिया। ठीक है, अब देखो उस टाइम उपाध्यक्ष कौन थे, जो अंतिम सरकार थी, जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, याद रह जाएगा इतना। आगे देखो लियाकत अली खान क्या थे, वित्त मंत्री थे उस टाइम। जो ये बैठक हुई थी अंतिम सरकार की, तो उसमें जो लियाकत अली खान साहब थे वो वित्त मंत्री थे। और उनको क्या था कि ये बार बार ऑब्जेक्शन करते थे, जैसे बाधा उत्पन्न करते थे। कहने का मतलब उनको ये पसंद नहीं आया, उन लोगों को ये पसंद नहीं आया, और बार बार उत्पन्न करते थे ताकि उनको कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता था। ठीक है, इनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मांग की थी अलग राष्ट्र की, और ये कुछ ना कुछ उसमें बाधा उत्पन्न करते रहते थे। ठीक है, जो संसद थी उसमें, विधानसभा में। ठीक है, अब आगे देखो लॉर्ड माउंटन बेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन वो क्या थे, अंतिम वायसराय थे। कई बार पूछ लेता है फर्स्ट वायसराय और अंतिम वायसराय। फर्स्ट वायसराय अपन फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो अंतिम वायसराय था कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, याद रखना इसको। अब देखो लॉर्ड माउंट बेटन थे, अंतिम वायसराय थे। फिर उनके साथ एक उनका दोस्त भी आया था, उनका नाम था डिगीबर्ट। उन्होंने इनको क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी कि ये यहाँ के जो लोग हैं उनका मत, कहने का मतलब जो डिगीबर्ट थे उन्होंने क्या कहा, भारतीय विभाजन अंतिम उपाय। उन्होंने इनको सलाह दी कि अब तो भारत के टुकड़े ही करने पड़ेंगे, तब ही, यही इनका क्या है लास्ट उपाय है भाई साहब। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। ये बोला उन्होंने किनको, वो वायसराय थे उनको। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि ये भारत विभाजन ही क्या है, अंतिम उपाय है, भारत के टुकड़े करना ही अंतिम उपाय है। देखो फिर क्या आया, माउंट बेटन योजना।
अब माउंटबेटन योजना, अब देखो जितने भी वीडियो आपने ये पढ़ा होगा, जो भी लोग आए थे उनके आधार पे ही वो योजना आई थी, उनका नाम भी उन लोगों के नाम पर दिया गया था। अपने 3-4 जो भी वीडियो हो चुके हैं उनमें देखना, आप गौर करना इस बात पे, जितने भी लोग आए थे भारत या जितने भी लोगों ने कुछ भी बोला था उन्हीं के नाम पे ये ज्यादातर योजना ही थी, कुछ ही चेंज है। तो आप देखते रहिए वीडियो को। देखो माउंटबेटन योजना, डिगी बर्ट योजना, क्या नाम दे दिया इनका दूसरा नाम माउंटबेटन योजना का, डिगी बर्ट योजना, 3 जून 1947। अब उस टाइम क्या हुआ था, दिल्ली के ऑल इंडिया जो रेडियो स्टेशन थे उन पे ये सूचना दे दी गई कि भारत का विभाजन किया जाएगा। अब देखते रहिए, धन्यवाद, देखते रहिए हमारे वीडियो को।